नमस्ते, नमस्कार, राम राम। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एग्जाम फ्यूल पे। आज हमारी चर्चा का विषय है करंट अफेयर्स, यानी 2020 में जो भी घटना घटी है, चाहे वो अच्छे के लिए हमारे हित में है या हमारे हित में नहीं है। तो चलिए जानते हैं, क्योंकि आपके हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये बहुत मदद करने वाला है। तो सबसे पहला प्रश्न ये है, क्योंकि चारों ओर कोरोना का कहर है, तो सबसे पहला प्रश्न भी कोरोना को लेकर ही है कि सबसे पहला कोरोना मरीज भारत में कहां और कब पाया गया था। तो ध्यान दीजिए कि सबसे पहले जो कोरोना मरीज है वो भारत में केरल में मिला था, और वो कौन सी डेट थी? 30 जनवरी 2020। जिसके बाद धीरे धीरे मार्च अप्रैल आते आते वो बहुत ज्यादा क्या हो गया, एक्सपेंड हो गया, बहुत ज्यादा फैल गया है। ठीक है, तो दूसरे प्रश्न पे आते हैं कि राम मंदिर या उनकी नींव कब रखी गई, राम मंदिर की या राम मंदिर का पूजन पूछा जा सकता है। तो आप जानते हैं कि 9 नवंबर 2019 में इसके हित में फैसला सुना दिया गया था, लेकिन जो इसकी नींव रखी गई, जो उसका पूजन हुआ, वो 5 अगस्त 2020 हाल ही में हुआ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 कि भारत में सबसे पहले जनता कर्फ्यू कब लगा। देखिए, वैसे कर्फ्यू बहुत लगते हैं अगर कुछ भी होता है, कोई दंगे फसाद होते हैं, लेकिन जनता का कर्फ्यू किस दौरान लगा? 22 मार्च 2020 को लगा। तो ध्यान दीजिएगा, जनता कर्फ्यू भारत में 22 मार्च 2020 को लगा। आगे देखिए, प्रश्न चौथा क्या कहता है कि कोविड-19 की 3 करोड़ फ्री वैक्सीन उपलब्ध कराने का जो वायदा किया है वो किस देश ने किया है। ध्यान दीजिएगा, कोविड-19 की पहली 3 करोड़ फ्री वैक्सीन प्रोवाइड की जाएगी किस सरकार के जरिए? बांग्लादेश सरकार ने ये वायदा किया है अपनी जनता से। आगे देखिए, दादा साहेब फाल्के आइकन अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया? दादा साहेब फाल्के आइकन अवार्ड 2020 में अनंक्षा बिस्वास जी को इनसे क्या किया गया? सम्मानित किया गया। तो चलिए आगे आते हैं कि लेस द लेंडिंग सॉल्यूशन, ये एक ऐसा सॉल्यूशन है जो किसी बैंक के द्वारा प्रोवाइड किया गया है, ये आप लोन बेस्ड है। ठीक है, तो ये किस बैंक ने किया? तो आप ध्यान देंगे, PNB यानी कि पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया। TRA ब्रांड ट्रस्ट रिपोर्ट, देखिए TRA ब्रांड ये क्या है? टेक्नोलॉजी में है, जो आपको बताती है कि सबसे विश्वसनीय ब्रांड क्या है। तो 2020 का जो सबसे विश्वसनीय ब्रांड मिला है वो किसको सम्मानित किया गया है? डेल कंपनी की ओर। तो चलिए आगे आते हैं, कोविड-19 टीकों का सबसे अधिक खरीदार देश। कोविड-19 के टीकों को सबसे ज्यादा खरीदने वाला नंबर 1 देश कौन है? हमारा भारत। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि ब्रांड एम्बेसडर ऑफ मैनकाइंड फार्मा। मैनकाइंड फार्मा फार्मास्यूटिकल कंपनी है जहां पे मेडिसिन प्रिपेयर की जाती हैं या उससे रिलेटेड कुछ भी इक्विपमेंट्स तैयार किए जाते हैं। तो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया मैनकाइंड फार्मा को मोहन लाल जी को बनाया गया। तो आप याद रखेंगे, कुछ भी छोड़ेंगे नहीं। तो चलिए आगे आते हैं कि यूएस एयर क्वालिटी इंडेक्स के तहत सबसे प्रदूषित शहर। देखिए, यूएस एयर क्वालिटी इंडेक्स हमें क्या इंडिकेट करता है कि पॉल्यूशन की मात्रा हमारे एनवायरनमेंट में कितनी है। तो सबसे प्रदूषित शहर जो 2020, क्योंकि हम आपको करंट अफेयर्स करा रहे हैं 2020 के, तो जो 2020 में सबसे प्रदूषित शहर घोषित हुआ वो हुआ पाकिस्तान का लाहौर। तो आगे बढ़िए, भारत का पहला जंगल पार्क, पूरे भारत का पहला जो जंगल पार्क बनाया गया वो कहां बना? कोंडागोरे उसका नाम है। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न 2 तरीके से आ सकता है। एक तो प्रश्न यहीं पे बन सकता है कि पहला जंगल पार्क कौन सा है भारत का। दूसरा प्रश्न बन सकता है कि वो कहां स्थित है। तो कोंडागोरे जंगल पार्क है जो कि तेलंगाना में स्थित है। अगला प्रश्न आपका 12वां है कि किस देश ने जलवायु आपातकालीन की घोषणा की। देखिए, जलवायु आपातकालीन क्या होता है? जब हमारी क्लाइमेटिक कंडीशन खराब हो जाए। आपातकालीन यानी इमरजेंसी, यानी कि जब ग्रीन हाउस गैसेस, सबसे मेन हमने वैसे तो पढ़ा था अपनी वीडियो में ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस गैसेस इफेक्ट में, लेकिन जब क्या होता है CO2 की मात्रा बहुत एक्सट्रीमली बढ़ जाती है, कंडीशन बढ़ जाती है, तो क्या है, आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम होने लग जाती है और भी बहुत सारे, जैसे ग्लोबल वार्मिंग कॉज करना। तो ये सब क्या है, इसमें जो सबसे पहला देश जिसने सबसे पहले आपातकालीन की घोषणा की वो ब्रिटेन है। हालांकि ब्रिटेन के बाद और भी देशों में हो चुकी, जैसे कि अर्जेंटीना, न्यूयॉर्क, सिडनी और कनाडा। आप याद रखेंगे, क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है कि प्रश्न कैसे पूछा जाता है, आपको 4 ऑप्शन दे जाते हैं और उसमें से बोलते हैं इनमें से घोषित नहीं हुई अभी तक। तो आपको ये भी मालूम होनी चाहिए कि इन सब में भी हो चुकी है, ताकि आपको ये याद रहे कि जिसमें नहीं हुई है आपको उसे टिक करना है। तो आते हैं प्रश्न नंबर 13 पर। प्रश्न नंबर 13 क्या कहता है कि फॉर्मूला टू रेज
वाला जो पहला भारतीय है। देखिए फॉर्मूला 2 रेस होती है क्या आप जानते हैं, रेसिंग कार। अब देखिए रेसिंग कार होती है, उनके बीच में क्या होती है, रेस होती है, अलग अलग देशों के वहां पर क्या पार्टिसिपेट करते हैं कॉम्पिटिटर। तो उनमें से जो पहला भारतीय 2020 का रहा वो कौन रहा, जेहन दारूवाला, जो फॉर्मूला 1 रेस में भी पार्टिसिपेट करते हैं। तो आगे आते हैं कि दांदूपुर रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या पड़ा। अब रेलवे स्टेशन है दांदूपुर, आपने नहीं सुना तो ये उत्तर प्रदेश में है। तो दांदूपुर रेलवे स्टेशन का नया नाम है मां बाराही देवी धाम। आते हैं 15वें प्रश्न पे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, देखिए गर्भवती महिलाओं को लंच बॉक्स योजना, यानी कि जो कार्यरत महिलाएं हैं वो साथ ही साथ वो गर्भवती भी हैं, तो उनकी देखरेख में पहला राज्य भारत का जिसने लंच बॉक्स की योजना शुरू करी, तो वो किसने पहल करी, तेलंगाना ने। आगे देखिए शेख सभा एएल खालिद, ये देखिए शेख सभा एएल खालिद पुनः प्रधानमंत्री चुने गए हैं, दोबारा से प्रधानमंत्री बने हैं। ये कहां के, कुवैत के। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि हिंदी के प्रमुख कवि, ये बहुत फेमस कवि है मंगलेश डबराल, इनका निधन हो गया। हालांकि ये 2019-20 हमारे लिए बहुत ही दुखद रहा है कोरोना के कारण भी। तो 9 दिसंबर 2020 का इनका निधन हो गया है। और अगर आप जानना चाहें तो पहाड़ पर लालटेन इनकी एक प्रमुख रचना थी। ठीक है, साहित्य अकादमी अवार्ड से भी इन्हें सम्मानित किया गया था 2000 में। तो यहां से 2 से 3 प्रश्न बनते हैं। देखिए कि कवि मंगलेश डबराल का निधन कब हुआ, कवि मंगलेश डबराल ने कौन सी प्रमुख कविता दी, ऑप्शन में आ सकता है। और प्रमुख ये कवि मंगलेश डबराल को साहित्य के लिए अकादमी अवार्ड कौन से सन में मिला था, तो ये आपको मालूम होने चाहिए। आते हैं 18वें प्रश्न पे, 100% जैविक कृषि वाला क्षेत्र। देखिए 100% जहां पे ऑर्गेनिक फार्मिंग होती हो, यानी जहां पर इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल ही ना होता हो, वो जो सबसे प्रथम स्थान पर क्षेत्र आया था वो था सिक्किम, जो कि 2016 से प्रथम स्थान पर बना हुआ है। लेकिन 2020 में प्रथम स्थान लेने वाला कौन सा महाद्वीप बना, ये हमारा बना लक्षद्वीप आइलैंड, जिसे हम क्या कहते हैं, लक्षद्वीप। आगे बढ़ते हैं, कृत्रिम सूर्य HL2N बनाने में सफल देश। अब देखिए कृत्रिम सूर्य यानी कि आर्टिफिशियल सन बनाने की तैयारी की जा रही थी, जिसमें सक्सेसफुल रहने वाला पहला देश कौन हुआ है, चीन हुआ है। अगर आपसे पूछा जाए कृत्रिम सूर्य कहां इस्तेमाल होता है, तो आपने रिएक्शन पढ़ी होंगी न्यूक्लियर रिएक्शन, यानी कि परमाणु ऊर्जा। तो परमाणु रिएक्टर्स पढ़े होंगे। परमाणु रिएक्टर होता क्या है, न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में जाना होगा। उसके अंदर 2 टाइप की रिएक्शंस होती हैं, वो उनको बैलेंस करने का काम करता है, मेंटेन करने का। एक को हम पढ़ते हैं न्यूक्लियर फिजन और एक होता है न्यूक्लियर फ्यूजन, जहां पे जुड़ते हैं, और फिजन जहां पर ब्रेक डाउन होते हैं। तो ऐसे ही रिएक्टर्स में किसका इस्तेमाल होता है, कृत्रिम सूर्य का। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, इजराइल और मोरक्को। देखिए इजराइल और मोरक्को में शांति संधि कब स्थापित हुई, 11 दिसंबर 2020, जो कि कल ही हुई है। तो देखिए इजराइल और मोरक्को। अब इजराइल और मोरक्को से ध्यान दीजिएगा कि जो मोरक्को है वो चौथी अरब स्टेट है। तो इजराइल और मोरक्को के बीच में यानी चौथे अरब स्टेट में भी शांति संधि स्थापित हुई कब, कल क्या 11 दिसंबर 2020 को। तो देखिए स्वच्छ सुरक्षा रिपोर्ट 2020 के अनुसार किसको पहला पद मिला है। देखिए नाम ही बता रहा है स्वच्छ, जहां पर सबसे ज्यादा क्या है, सफाई पाई गई है। तो ये लगातार चौथी बार मध्य प्रदेश के इंदौर के नाम गया है पद। आप ध्यान दीजिएगा 4 वर्षों से यही प्रथम स्थान ले रहा है। आगे आते हैं स्वनिधि स्कीम, जो कि हमारी भारत सरकार द्वारा चलाई गई एक स्कीम है। स्वनिधि स्कीम के तहत प्रथम पद पाने वाला राज्य कौन सा है, जहां पर स्वनिधि स्कीम को सबसे ज्यादा लागू किया गया है, तो वो क्या है, उत्तर प्रदेश है। आगे देखिए एकलव्य पुरस्कार 2020 किसके नाम गया है। सबसे पहले आपको मालूम होनी चाहिए कि एकलव्य पुरस्कार दिया किस लिए जाता है। एकलव्य पुरस्कार खिलाड़ियों को दिया जाता है जो नेशनल और इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय लेवल पर भी खेलने जाते हैं। तो इशिका चौधरी जो हमारे भारत से रिप्रेजेंट करती है, और वो कौन सी प्लेयर है, हॉकी की प्लेयर है। तो आप ध्यान रखेंगे इनको। आगे आते हैं प्रश्न नंबर 24 कि इटली में भारत का राजदूत। देखिए अपने देश में तो नाम कमा ही रहे हैं देशवासी, लेकिन बाहर भी देखिए इटली में बना भारत का एक राजदूत, तो उनका याद रखेंगे नाम, डॉक्टर नीना मल्होत्रा। तो महिलाओं ने हमारा नाम कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि गिरा, हर जगह रोशन ही किया है।
देखिए प्रश्न नंबर 27, द कोएलिशन ईयर्स के लेखक कौन है? तो हमारे अपने ही नेता ने द कोएलिशन ईयर्स लिखी 2020 में, जो क्या है प्रसारण हो रहा है जिसका, और वो कौन सी किनके द्वारा लिखी गई है? प्रणब मुखर्जी के द्वारा। तो प्रश्न नंबर 28, मिंत्रा जो कि एक ऑनलाइन साइट है जहां पर हम शॉपिंग कर सकते हैं चीजों की, तो मिंत्रा की जो ब्रांड एम्बेसडर चुनी गई है वो कियारा आडवाणी चुनी गई है, जो कि आप बॉलीवुड मूवीज में देख सकते हैं इनको। प्रश्न नंबर 29 की भारत की प्रथम महिला एम्बुलेंस ड्राइवर, यानी कि पहली महिला जिसने एम्बुलेंस को ड्राइव किया है, तो वो किसके नाम गया है? एम वीर लक्ष्मी जी के नाम। आगे देखिए प्रश्न नंबर 30 कि मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना कहां शुरू की गई है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू करी है। अब देखिए मेजर ध्यानचंद जो कि हॉकी से जुड़े हुए सबसे बड़े खिलाड़ी, और विजय पथ योजना क्या है? इसके अंतर्गत सरकार ने ये नियम और कानून बनाए हैं कि विजय पथ यानी रास्ता, जितने भी खिलाड़ी हैं जो हमारे देश के, और जितने भी ये सैनिक हैं, इनके घरों तक, सैनिक जितने भी हमारे सैनिक हैं उनके घरों तक क्या पहुंचानी है? रोड बनानी है। और वो रोड कैसी? बिल्कुल पक्की रोड होनी चाहिए। तो जितने भी अंतरराष्ट्रीय या हमारे नेशनल लेवल के जो प्लेयर्स हैं उनके घरों तक पक्की सड़कें तैयार की जाएंगी। इसकी पहल कौन सी सरकार ने करी है? यूपी की सरकार ने करी है। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें।